आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। देखो, राज्य वृक्ष देखेंगे। तो राज्य वृक्ष क्या है हमारा? खेजड़ी, जिसको हम क्या बोलते हैं, समी वृक्ष भी बोल सकते हैं। तो देखो, राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी है। इसे 31 अक्टूबर 1983 को राजस्थान का राज्य वृक्ष घोषित किया गया। ठीक है। और इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो प्रोसोपिस सिनेरिया है। यह लेग्यूमिनेसी परिवार का वृक्ष है या सदस्य है। ठीक है। इसकी फली को सांगरी कहते हैं। इसे रेगिस्तान का कल्प वृक्ष भी कहते हैं। ठीक है। इसकी पत्तियों को लूम या लूम कहते हैं, जो चारे के रूप में प्रयुक्त की जाती है। ठीक है। इसे सामान्य भाषा में जाटी कहते हैं। पंजाबी और हरियाणवी में भी इसे जाटी कहते हैं। तमिल में इसे पे में कहते हैं। सिंधी में इसे छोकड़ो कहते हैं। कन्नड़ में इसे बन्नी कहते हैं और बंगाली में इसे साईगाज कहते हैं। अब देखो, जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो क्या है हमारे पास कि भारत सरकार ने 5 जून 1988 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर खेजड़ी वृक्ष पर 60 पैसे का डाक टिकट जारी किया। इसके जो फूल है वो क्या कहलाते हैं? मिंजर कहलाते हैं। और कन्हैया लाल सेठिया की जो कविता है मिंजर, ठीक है, में भी खेजड़ी वृक्ष का ही क्या किया गया है? चित्रण किया गया है। खेजड़ी वृक्ष के नीचे हमें गोगा जी और झुंझार बाबा के थान देखने को मिलते हैं। राजस्थान का राज्य वृक्ष होने के साथ साथ यह तेलंगाना का भी राज्य वृक्ष है, जहां इसे जम्मी वृक्ष कहते हैं। यह यूएई का राष्ट्रीय वृक्ष भी है, जहां इसे क्या कहते हैं? गॉफ कहते हैं। ठीक है। जहां इसे क्या कहते हैं? गॉफ कहते हैं। प्रतिवर्ष 12 सितंबर को खेजड़ी दिवस भी बनाया जाता है। तो ये देखो गई इसके बारे में इम्पोर्टेंट बात। अब देखो, ये जो वृक्ष दिया हुआ है, ठीक है, ये कौन सा वृक्ष है हमारे पास? खेजड़ी का वृक्ष है। ठीक है। तो ऐसा होता है, ये हमें कहाँ पे मिलता है? मरुस्थलीय भागों में मिलता है, जैसे चूरू, झुंझुनू, सीकर, ठीक है, जैसलमेर, ये जो इलाके हैं, जो भी रेगिस्तानी इलाके हैं, तो वहाँ पे हमें क्या मिलता है? खेजड़ी का वृक्ष मिलता है। अब देखो, खेजड़ी का वृक्ष वहाँ पे मिलने का कारण क्या है कि वहाँ एक तो रेतीली मिट्टी है, तो पानी की कमी होती है। तो पानी की कमी होने के कारण इसकी जो पत्तियाँ होती है ना, वो भी छोटी होती है, ताकि क्या हो, उसमें वाष्पोत्सर्जन है ना कम से कम हो। ठीक है। और इसकी जड़ें हैं वो बहुत ही गहरी होती है। तो गहरी होने के कारण ये क्या करती है, जो नीचे जल होता है, ठीक है, भूमि के नीचे जो जल होता है उसको क्या कर लेती है? अवशोषित कर लेती है। नेक्स्ट देखो, हम देखते हैं राज्य पुष्प रोहिड़ा। तो रोहिड़ा देखो, हमने देखा होगा, ऐसा होता है खेतों में हमारे, या किसी के घर में, या कोई मैदान में हमें इस प्रकार का मिलता है, जिसके ये ऐसे देखो फूल होते हैं। तो देखो, राज्य पुष्प का दर्जा इसे 31 अक्टूबर 1983 को दिया गया। कब दिया गया? 31 अक्टूबर 1983 को दिया गया। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? टिकोमेला एंडुलेटा है। इसे राजस्थान का सागवान, जो सागवान होता है ना, उससे इसकी क्या की गई है? तुलना की गई है। राजस्थान की मरुशोभा मीन्स, ये दूर से देखने पर इसके जो फूल है वो क्या होते हैं? बहुत ही सुंदर दिखते हैं। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? राजस्थान की मरुशोभा। इसकी लकड़ी होती है वो मजबूत होती है, एक तो कठोर होती है और टिकाऊ होती है। इस कारण इसका जो उपयोग है वो फर्नीचर में किया जाता है। ठीक है। फर्नीचर होते हैं ना हमारे, जैसे सोफ़ा, बेड, उसमें किया जाता है। या नक्काशी मीन्स कोई भी सजावट का सामान हो, ठीक है, या दरवाजे हो घरों में, तो में किया जा सकता है। रोइडे को जो नुकसान है वो जरविल नामक चूहे से होता है। अब देखो, खेतों में पाया जाता है, तो क्या हो जाते हैं? चूहे के जो बिल होते हैं उसमें नीचे, तो जरविल जो चूहा है वो उसकी जड़ों को क्या कर देता है? खा जाता है। तो रोइडे को नुकसान किससे होता है? जरविल नामक चूहे से होता है। यह टिकोमेला वंश, तो देखो इसका नाम क्या है? टिकोमेला एंडुलेटा। तो टिकोमेला वंश और गिनिएसी परिवार का सदस्य है। कौन से परिवार का? गिनिएसी। तो ये हमें याद रखना है। इसमें सूखे को सहन करने की विलक्षण प्रतिभा होती है। विलक्षण का मतलब हो गया कि ये बहुत ज़्यादा सूखे में और बहुत ज़्यादा धूप में भी क्या कर सकता है? रह सकता है। यह रेतीली मिट्टी में
पाए जाने वाला वृक्ष है। इसका मतलब ये भी कहाँ पे पाया जाता है, हमारे मरुस्थलीय क्षेत्र में पाया जाता है। तो देखो ये हमारे जो अभी तक राजस्थान के जो राज्य प्रतीक है, ठीक है, राज्य प्रतीक, तो इनके बारे में हमने देख लिया है, ठीक है। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे इसके अनुसंधान के अंदर राजस्थान के, ठीक है, उनके बारे में देखेंगे। तो तब तक के लिए बने ही रहे हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और जानकारी कैसी लगी उसके लिए कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।